आह, देखो जरा, फोन भी बंद रखा है जुमाना ने, मगर आए तो सही, फिर मैं उसकी खबर लेती हूँ। हाँ, हमीद साहब ने मुझसे क्या क्या बातें नहीं की, बताओ तो, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया था? जुमाना को चाहिए कि जरा अकल से काम ले, समझदारी से फैसले करे। अम्मी, आप कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कह रही हैं। यानी कहीं जुमाना डर ना जाए मजीद। मैं नहीं चाहती कि वो आशिर से और भी ज्यादा दूर हो जाए। डरो मत, मेरे पास एक आइडिया है। अरे, काफी रोब वाले आदमी हैं हमीद साहब, अपने घर वालों का कितना साथ देते हैं। अल्लाह सबको ऐसा शौहर, ऐसा बाप नसीब करे। आमीन। वो जैसे गुस्से में आए थे, जैसे चिल्लाए थे, मैं तो घबरा ही गई थी, बस वहीं दिल हार बैठी। सच बताएं कि आप बेहोश हो गई थी उनके सामने। खैर छोड़ेंगे, बातें बाद में करेंगे। अभी बताएं कि आप क्या करने वाली हैं। मैं हमीद साहब के यहाँ आने को बहाना बनाऊंगी। कैसे? कहूंगी कि तुम दोनों यानी आशिर और जुमाना के मोहल्ले भर में चर्चे हो चुके हैं। कहूंगी कि सबके लिए शर्मिंदगी का बाइस है और इसका वाहिद हल आशिर के साथ मंगनी है। बस अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जाए, कहीं मेरी सारी मेहनत रहेगा ना चली जाए। लेकिन अगर जुमाना ने इनकार कर दिया फिर? पहले जुमाना को आने तो दो, फिर देख लेना कि वो लड़की मानती है या नहीं। मैं उसे सीधा कर दूंगी, आशिर के साथ उसकी मंगनी होकर ही रहेगी, बस बात खत्म। ठीक है। बुलाओ मेहमत को, हमने ये मामला अभी खत्म करना है। जल्दी खालदा। अरे आखिर बात क्या करनी है? मैं मेहमत से क्या कहूंगी? जो कुछ हुआ है वो बात करनी है कि मेहमत ने यास्मीन के साथ ये सब कैसे किया। हर बात अब उससे सुननी है मुझे। इसमें है ही क्या? एक वीडियो है जिसमें आवाज तक नहीं, तो फिर क्या पता असल में क्या हुआ? और फिर बाकी बातें तो यास्मीन साहिबा की अपनी घड़ी हुई कहानी है। क्या कहा? घड़ी हुई? हाँ, जाहिर है घड़ी हुई, और तुम भी बगैर सोचे समझे यूं घर पर चढ़ दौड़ी हमारे। आप होश में तो है खालदा आंटी, मैं कभी गलत इल्जाम नहीं लगा सकती। वाकई वीडियो में आवाज है? नहीं तो फिर कैसे यकीन किया जाए कि तुम नहीं चाहती थी? हाँ, कोई ठोस सबूत हो तो लाओ, कहीं तुमने मेरे बेटे पर इल्जाम ना लगाया हो। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, जो हुआ मैंने वही बताया है, कुछ नहीं छुपाया। अब बस बहुत हो गया, मेरे बेटे पर तुहमत लगाना छोड़ दो। माजर चाहती हूँ मैं आपसे, यास्मीन ऐसी लड़की नहीं है। अच्छा, तुम भी तो कभी ऐसी नहीं थी। हाँ, क्या हुआ? मेरे बेटे से शादी करने वाली थी, अब उसके कजन से शादी करोगी। इंसान कमजोर होता है, न जाने क्या क्या बदल जाता है, सब कुछ कर बैठता है, सब कुछ। और तुम मेरी बरसों की रिश्तेदारी को छोड़कर इन लोगों पर यकीन कर रही हो। खालदा, तमीज से बात करो। इन लोगों से क्या मतलब? आयजा और यास्मीन? और मैं भला तुम पर क्यों भरोसा करूं? देख लो, गुलशा साहिबा अभी तक यहाँ बैठी हैं। आयजा की अम्मी को इस तरह कैदियों की तरह क्यों रखा हुआ है आखिर? कैसी कैद मेरी जान? ये तो मेरे दामाद का घर है। अम्मी शुरू मत हो जाएं। अरे शुरू होने दो, क्यों ना होने दूं? क्या हुआ? क्या नाइला कहेगी तो मैं गुलशा को घर से बाहर निकाल दूंगी? क्या? सही कह रही गुलशा। हाँ, बाकायदा धमकी दी गई है कि अगर हमने तुम्हें बाहर ना निकाला तो खानदान टूट जाएगा, कयामत आ जाएगी और पता नहीं क्या क्या। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी कारस्तानी है नाइला। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अम्मी खुदारा चुप हो जाएं। चुप हो जाओ तुम। इसकी अंदर की जलन कभी खत्म हो ही नहीं सकती। हमीद तुम्हारा है, जानती हूँ मैं ये बात, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है वो। लेकिन ये बताओ कि अब तुम मुझसे क्या चाहती हो आखिर? अल्लाह मुझ पर रहम करे। इस बात का मुझसे क्या ताल्लुक गुलशा साहिबा? बात सुनो मेरी। अम्मी अब बस कर दे, बहुत हो गया। आपको तो अम्मी कहते हुए अब मुझे शर्म आ रही है।
चुप हो जाएं। खुदा के लिए चुप हो जाएं। नायला को माँ कहने में शर्म नहीं आती, मगर मुझे माँ कहने में तकलीफ होती है तुम्हें। ये औरत तुम्हारी सगी माँ को बर्फबारी और तूफान में घर से निकाल दे और तुम इसके साथ खड़ी हो। अफसोस है तुम पर, बहुत अफसोस।